22 अप्रैल 2025 को कश्मीर का खूबसूरत पहलगाम एक भयानक त्रासदी का गवाह बना। आतंकवादियों ने टूरिस्ट्स के काफिले पर हमला किया, जिसमें 26 बेगुनाह जानें चली गईं, जिनमें नेपाल का एक विजिटर भी शामिल था। इस भयानक हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और देश शोक में डूब गया। लश्कर-ए-तैयबा के एक जाने माने प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली। बर्बरता के इस कृत्य ने सीमा पार से आने वाले आतंकवाद के लगातार खतरे की याद दिला दी। पहलगाम में हुआ ये हमला सिर्फ बेगुनाह लोगों पर हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। इसने उस क्षेत्र की शांति और ट्रैंक्विलिटी को चकनाचूर कर दिया जो बरसों से कॉन्फ्लिक्ट से उबरने की कोशिश कर रहा था। दुहक की गूंज हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हर भारतीय के दिल तक गूंजी, जिससे कलेक्टिव सेंस ऑफ लॉस और गुस्सा पैदा हुआ। पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और मल्टीफेसेटेड थी। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को डाउनग्रेड किया, जिससे नाराजगी का स्पष्ट संदेश गया। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते का प्रतीक ऐतिहासिक अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग भारत द्वारा गेट सील कर दिए जाने के बाद शांत हो गया। सहयोग का एक दुर्लभ उदाहरण सिंधु जल संधि को होल्ड पर रख दिया गया, जिससे दबाव बनाने के भारत के संकल्प का संकेत मिला। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को भारत में अनवेलकम पाया गया, उनके वीजा भारत की निंदा के रूप में रद्द कर दिए गए। अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी, जिससे उन्हें जरूरत पड़ने पर निर्णायक रूप से जवाब देने का अधिकार मिला। भारतीय नौसेना ने स्ट्रेटेजिक अरेबियन सी में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी, जो भारत की सैन्य क्षमताओं की एक साइलेंट लेकिन पोटेंट रिमाइंडर थी। इस बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने हमले की पूरी जांच शुरू कर दी। NIA की जांच का उद्देश्य हमले के पीछे के नेटवर्क का पता लगाना था। न्याय की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। भारत की सड़कें एक घायल राष्ट्र के आक्रोश से गूंज उठीं। बस्लिंग महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोग पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए उमड़ पड़े। जनता का गुस्सा पैल्पेबल और रॉ पाकिस्तान पर केंद्रित था, जिसे अपराधियों का संरक्षक माना जाता है। इस हमले ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) को लेकर बहस को फिर से जन्म दे दिया। कई लोग इसे भारत में मिलाने की मांग कर रहे थे। सैन्य कार्रवाई सहित जबरदस्त प्रतिक्रिया की मांग तेज हो गई। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस मांग में अपनी आवाज मिलाई, सरकार से POK को वापस लेने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। दुहक और गुस्से से भरी इस भावना ने सरकार पर निर्णायक कार्रवाई करने का भारी दबाव डाला। सरकार खुद को एक क्रॉसरोड्स पर पाई, जन भावनाओं और संतुलित प्रतिक्रियाओं की जरूरत के बीच संतुलन बनाते हुए। पहलगाम हमले ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक प्रिकेरियस लेवल तक BIH गया। पाकिस्तान ने कई रिटेलिएटरी मेजर्स के साथ जवाब दिया, जिससे दोनों देशों के बीच की खाई और गहरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सांस रोककर देखा, क्योंकि दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी आमने सामने थे। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों ने हमले की निंदा की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अस्थिर स्थिति पर चर्चा करने के लिए कमर कस ली, ताकि एक खतरनाक एस्केलेशन को रोका जा सके। पाकिस्तान के पुराने सहयोगी चीन ने भी संयम बरतने का आह्वान किया। हालांकि डी एस्केलेशन का रास्ता चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही डोमेस्टिक प्रेशर्स और लॉन्ग हेल्ड पोजीशन से जूझ रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट का साया इस क्षेत्र पर मंडरा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ब्रिंक पर खड़े दो राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता करने के कठिन काम का सामना करना पड़ा, जबकि दुनिया ने सांस रोककर संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद की।